भोला किसान और जादुई हल। बिहार के एक छोटे से गांव धनपुर में भोला नाम का एक किसान रहता था। नाम के अनुरूप वह थोड़ा भोला था, लेकिन दिल का बहुत अच्छा और मेहनती इंसान था। दिन भर खेत में काम करता, फिर भी फसल कभी अच्छी नहीं होती। कभी सूखा पड़ता, कभी ओलावृष्टि हो जाती। गांव वाले उसे चिढ़ाते, भोला, अब तो खेती छोड़ दे, भाग्य तेरा खेत में नहीं है। एक दिन भोला अपने पुराने हल को लेकर जंगल से लकड़ी लाने गया। लकड़ी काटते समय अचानक हल का एक हिस्सा जमीन में धंस गया। जब वह उसे खींचने लगा तो हल के साथ साथ जमीन से एक चमचमाता हुआ संदूक निकल आया। भोला डर भी गया और खुश भी हुआ। जैसे ही उसने संदूक खोला, उसमें से एक छोटा सा बौना आदमी निकला, जो बोला, धन्यवाद भोला, तूने मुझे 100 साल की कैद से आजाद किया है। बदले में यह हल ले जा। यह कोई आम हल नहीं, यह जादुई हल है। भोला भौंचक्का, लेकिन बौने ने समझाया, जहां भी इस हल से खेत जोतेगा, वहां सोने की फसल उगेगी। लेकिन एक शर्त है, हल से कभी आलस मत करना और झूठ मत बोलना। भोला हल लेकर खेत में लौटा। अगले दिन उसने हल चलाया और देखते ही देखते खेत में सोने के पौधे उग आए। गांव में हड़कंप मच गया। सब पूछने लगे, भोला, ये चमत्कार कैसे हुआ? लेकिन शर्त के डर से वह बस मुस्कुरा कर रह जाता। धीरे धीरे भोला अमीर हो गया। कच्चा मकान पक्का हो गया। बैल की जगह ट्रैक्टर आ गया। लेकिन भोला अब भी वही सादा कपड़ा पहनता, सबकी मदद करता। गांव वाले अब उसे भोला राजा कहने लगे। एक दिन पड़ोसी हरिया ने सोचा, जरूर कोई राज है। वह रात को चुपके से भोला के खेत में गया और हल चुराने की कोशिश की। पर जैसे ही उसने हल उठाया, हल भारी होकर जमीन में धंस गया और हरिया की दाढ़ी उसमें फंस गई। सुबह सबने देखा, हरिया हल के साथ बंधा हुआ था। भोला को सब समझ आ गया, पर उसने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं हरिया, पर अगली बार मुझसे मांग लेता। फिर एक दिन सरकारी अफसर आए। बोले, आपके खेत में क्या तकनीक है जो इतनी उपज होती है? भोला डर गया, कहीं जादुई हल का राज न खुल जाए। उसने कहा, मैं तो रोज खेत में गाना गाकर हल चलाता हूं, बस वही असर करता है। अफसरों ने बात मान ली और गांव छोड़ दिया। एक दिन बौना फिर आया और बोला, भोला, तूने वादा निभाया, अब यह हल तेरे नाम रहेगा। और वह हवा में उड़ गया।